कैसे आप सब लोग। हम लोग क्लास 6 का साइंस का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फन विद मैग्नेट। इस चैप्टर में हम लोग बहुत कुछ मज़ेदार पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। अच्छा, जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर स्कूल में पढ़ा हुआ है उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा, और जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बच्चा लोग 1 महीना बचा हुआ है, प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। सो जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो आराम से इस चैप्टर को बहुत अच्छे से ध्यान से समझें, ठीक है। सो हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, फन विद मैग्नेट। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में ये समझ लेते हैं हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। सो जो जो हम टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर कर रहे हैं, दैट इज सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, दैट इज व्हाट इज मैग्नेट। ये मैग्नेट होता क्या है, करेक्ट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेट की, मैग्नेट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, मैग्नेट कैसे डिस्कवर हुआ। फिर बात करेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट, पोल्स ऑफ मैग्नेट, फाइंडिंग डायरेक्शंस में कैसे मैग्नेट ने हेल्प करा, हमने सबसे पहले किसने इस्तेमाल करा मैग्नेट को डायरेक्शंस फाइंड करने में। फिर हम लोग ये भी समझेंगे कि मैग्नेट अपना मैग्नेट खुद कैसे बनाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अगर 2 मैग्नेट आ जाते हैं, 3 मैग्नेट आ जाते हैं, तो उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन कैसे होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्यू क्वेश्चन, और याद रखना इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फ्यू क्वेश्चन वाले में से ज़रूर 1 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में आपको ज़रूर इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं मैग्नेट होता क्या है। ओके, व्हाट इज मैग्नेट, होता क्या है मैग्नेट। एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। सो इन मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन का लेके चलते हैं, ठीक है। आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है। सो उस मैग्नेटिक मटेरियल को जो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेट। समझ आया, दोबारा रिपीट करती हूँ। मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये तीनों ही मैग्नेटिक मटेरियल है। और इन तीनों को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट। समझ आया। सो मैग्नेट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, इज कॉल्ड मैग्नेट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कितने टाइप्स के मैग्नेट होते हैं हमारे। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल मैग्नेट, जो मैग्नेट हमें नेचर से फाउंड हुआ है, ठीक है। भगवान ने सीधा हमको ला के दे दिया येलो मैग्नेट, वो क्या है, हमारा नेचुरल मैग्नेट है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, नाम से आप समझ सकते हो, मैग्नेट विच इज़ मेड बाय ह्यूमन, करेक्ट। जो ह्यूमन के द्वारा बनाया गया मैग्नेट है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, दोनों में डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। नेचुरल मैग्नेट कैसा दिख रहा है, एकदम पत्थर जैसा। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसा दिख रहा है, एकदम वैसा मैग्नेट जो जनरली हमने देखा होगा या यूज़ किया होगा, करेक्ट। सो यही एक्चुअल में ये डिफरेंस आपको दिख क्यों रहा है बच्चे, इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने अभी रियल लाइफ में आज तक जो मैग्नेट देखा होगा वो ऐसा आर्टिफिशियल मैग्नेट देखा होगा, ऐसा आर्टिफिशियल मैग्नेट देखा होगा, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट हमें नहीं इतना कभी यूज दिखाई, इवन टू बी ऑनेस्ट सच्ची बताऊँ मैंने भी नहीं देखा कभी नेचुरल मैग्नेट, तो ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट मैंने भी इस्तेमाल किया। आप लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत जगह मैग्नेट का इस्तेमाल करते होंगे, करेक्ट। आप अपना फ्रिज ओपन करते हो, क्लोज करते हो, वो अपने आप चिपक जाता है, राइट। ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करते हो, उसको क्लोज करते हो, वो फिर अपने आप चिपक जाता है। सो ये क्या है, ये मैग्नेट की हेल्प से तो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है। हमारे पास जो अलग अलग टाइप्स के मैग्नेट आते हैं, जैसे कि आप देखते हो हमारे पास सबसे पहला जो मैग्नेट है दैट इज हॉर्स शू मैग्नेट। देखो ये हॉर्स शू मैग्नेट कैसी शेप का है, ठीक है, हॉर्स शू मैग्नेट है। फिर यू शेप्ड का मैग्नेट है हमारे पास, बार मैग्नेट भी है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी है हमारे पास, कैसा है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी है। उसके बाद है हमारा निडल मैग्नेट। उसके बाद सर्कुलर मैग्नेट है हमारे पास, रिंग की तरह मैग्नेट है। फिर रॉड का मैग्नेट है, ओवल शेप्ड मैग्नेट। ये तो आप लोगों ने ज़रूर यूज़ किया होगा, मैंने तो किया, इस वाले को यूज़ किया मैंने मैग्नेट को। वो आता है ना शॉप पे, स्टेशनरी की शॉप पे आता है, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो वहाँ पे हम इन सबको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ। अब इसके लिए आप सबको ने एक फ्लैशबैक पे जाना होगा कि ये मैग्नेट डिस्कवर कैसे हुआ, ठीक है। और अच्छा एक चीज़ और समझा देती हूँ क्लास के बीच में ही, कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया है बीच में, आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, दोबारा से पीछे जाओ, दोबारा से उस चीज़ को देखो,
फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रही चीज़ें, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरे से हुआ तो मैं वहीं कमेंट सेक्शन में आपको वो चीज़ क्लियर कर दूँगी। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं कमेंट सेक्शन में नहीं कर पा रही हूँ, तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा मैं उसमें ज़रूर आपका वो टॉपिक ज़रूर डालूँगी, या तो एंड में या तो स्टार्टिंग में, मोस्ट प्रोबेबली एंड में ही डालूँगी, ताकि वो न्यू चैप्टर आप पढ़कर फिर अपना पुराना वाला टॉपिक भी आप क्लियर कर लो, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट वरी, मैं आप लोग की ज़रूर हेल्प करूँगी। और अभी आप लोग को पता है अभी 1 महीना ही बचा है एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत अब स्टार्ट, और ज़्यादा मेहनत कर दो। अगर आप ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो तो और ज़्यादा मेहनत कर दो। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, अब देखते हैं कि मैग्नेट्स डिस्कवर कैसे हुए हैं, करेक्ट। उसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखा देते हैं। चलिए, सो यहाँ पर एक पर्सन था जिनका नाम था मैग्नीसिया, ठीक है, जो कहाँ रहते थे, ग्रीक में रहते थे। आज से 2500 साल पुरानी बात है, अबाउट 2500 ईयर्स बैक, इन अ प्लेस नेम्ड, प्लेस का नाम मैग्नीसिया था ग्रीक में, ठीक है। सो उस पर्सन का नाम मैग्नस था, ठीक है। सो मैग्नस क्या कर रहा था, अपनी गोट्स को ना रियरिंग करा रहा था, मतलब वो घुमाते, चरवाहे कैसे होते हैं, अपनी गोट्स वगैरह को लेके जाते हैं चरवाने के लिए। सो अब उससे सोचा चलो अब मेरी गोट्स जो हैं, जो मेरी गॉड्स है वो तो चर रही हैं, चलो मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा सो जाता हूँ। तो वो सोने लगा, तभी उसने देखा, अचानक से उसको दिखाई पड़ा कि जो उसकी स्टिक है वो कैसे एक एंड पर आके इस पत्थर पे आके चिपक गई। अब ये स्टिक चिपकी कैसे, मैं स्टिक का आपको एक थोड़ा सा फॉर्मेशन बता दी। इसकी स्टिक है कैसी, इसकी स्टिक है ऐसी, ये ऊपर से थोड़ा ऐसे गोल भी है, यहाँ पर ये है ना गोल, ठीक है। नीचे क्या है स्टिक के, या एंड में ना एक यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आयरन का पीस लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इस पार्ट में आयरन का पीस लगा हुआ है छोटा सा, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि वो सो गया, नैप लेने लगा कि चलो वो चल रही है, वो सोने लगा। तो उसने वो आयरन का जो उसका जो लकड़ी का टुकड़ा था उसको यहाँ पर रख दिया अपने पास में। और वो यहाँ रखकर जब वो उठा, उससे अचानक से देखा, ओह व्हाट इज़ दिस। उसकी जो आयरन की जो कैप की जो स्टिक थी, जो आयरन कैप स्टिक थी, वो कहाँ हो गई, रॉक पे स्टक हो गई, एकदम सीधी खड़ी हो गई, ठीक है। और साथ में जो उसके आयरन के जो नेल वाले बूट्स थे वो भी रॉक में क्या हो गए, स्टक हो गए। अब पूरा गांव वहाँ पर आके इकट्ठा हो गया, ये क्या हुआ, इसकी चप्पल, इसके लकड़ी, इसका जो मतलब स्टिक था वो एकदम ऐसे खड़ा हो गया, चप्पल ऐसे चिपक गई है। सो सब लोग वहाँ पे सोचने लगे कि यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये क्या है, एक मैजिकल रॉक है, ये क्या है, एक मैजिकल रॉक है, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला ये भगवान का एक कोई पावर है जो हमें कुछ बताना चाहता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी बातें करने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, इसका तो कुछ और ही रीज़न है। अब वो रीज़न क्या है, वो रॉक क्या था, उस रॉक का नाम है लोडस्टोन। उस रॉक का क्या नाम है, लोडस्टोन है, ठीक है। उस रॉक का क्या नाम है, लोडस्टोन है। सो लोडस्टोन एक तरीके का नेचुरल मैग्नेट होता है जो उस समय पाया गया था। लेकिन अभी हम लोग समझते हैं लोडस्टोन, तो मैंने आपको पहले नाम बता दिया, बट एक्चुअल में वहाँ के लोगों ने उसको क्या नाम दिया, जगह का नाम मैग्नीसिया, पर्सन का नाम मैग्नस। तो उस चीज़ का नाम, उस पत्थर का जो नाम दिया गया वो दिया गया मैग्नेटाइट। क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। उस चीज़ को क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट। सो यहाँ पे मैंने इस पूरी स्टोरी लिखी हुई है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, जहाँ पे जो मैग्नेटीजियम उसको बोला गया डिस्कवर हुआ, ग्रीक शेफर्ड था जिनका नाम था मैग्नस। उन्होंने फाइंड करा, जो उनकी आयरन की स्टिक थी, आयरन का नेल था, वो सैंडल पे चिपक गए। फिर गाँव वाले वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा, ठीक है, स्ट्रेंज रॉक, उसको नाम क्या दिया गया, जैसे कि आपने देखा कि मैग्नस, ठीक है, उस जो रॉक है उसको नाम क्या दिया गया, मैग्नेस लिथोस दिया गया, क्योंकि वो स्टोन कहाँ से पाया गया था, मैग्नीसिया से पाया गया था। और ये एक स्पेशल फीचर है, एबिलिटी है अट्रैक्ट करने की इसके पास, कि ये चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अट्रैक्ट कर सकता है और लिफ्ट कर सकता है। और इसी एबिलिटी की, ये जो एबिलिटी है, ये जो मैग्नेस लिथोस में जो ये एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को बोला गया, जो पावर है इसके अंदर, इसको बोला गया मैग्नेटिज्म, ठीक है। और कोई भी ऐसा मटेरियल जिसके अंदर ये मैग्नेटिज्म की एबिलिटी है, उस चीज़ को बोला जाता है मैग्नेट। उसको क्या बोला जाता है, मैग्नेट बोला जाता है, ठीक है। सो उस रॉक का नाम क्या था, स्ट्रेंज रॉक का क्या नाम रखा गया, मैग्नेस लिथोस। और उसके अंदर क्या स्पेशल फीचर था, क्या उसके अंदर जो एबिलिटी थी कि वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है, किसको, आयरन के पीसेस को। और इसी जो एबिलिटी ना आयरन के पीसेस को और चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, उसी एबिलिटी को बोला गया मैग्नेटिज्म। और कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके अंदर ये एबिलिटी है मैग्नेटिज्म की, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं मैग्नेट।
और मैग्नेट लिथोस एक नेचुरल मैग्नेट है जिसको मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। मैग्नेट लिथोस को क्या बोला जाता है? मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। और इसको लोडस्टोन भी बोला जाता है इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की वजह से। ये तीनों इसके नाम है, मैग्नेट लिथोस, मैग्नेटाइट, लोडस्टोन। ठीक है, मैंने आपको लोडस्टोन पहले बताया, फिर मैग्नेट बताया, मैग्नेट लिथोस बता रही हूँ। ठीक है, तीनों ही इसके नाम है जो रखा गया है इस मैग्नेट को, जो उनको नेचुरली मिला था। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो किसी भी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए। जो एक मैग्नेट से मटेरियल अट्रैक्ट हो जाता है उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं। आपने देखा होगा आयरन की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बहुत ईजिली। वहीं पर अगर आप एक मैग्नेट को प्लास्टिक की बॉटल के पास लेके जाओगे, रबर के पास लेके जाओगे, वुड के पास लेके जाओगे, वो अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा, करेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? तब उन चीज़ों को क्या बोलेंगे जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रही है? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। और जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं उनको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती हैं हम उनको बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। जो चीज़ें मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होती हैं हम उनको बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, और देखो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपको कोई भी कुछ भी आपको सजेशन देना है, आपको लग रहा है कि मैम आप इस तरीके से और चीज़ों को ऐसे करो वैसे करो, आप प्लीज़ फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं ज़रूर सबके कमेंट पढ़ूंगी और ज़रूर रिप्लाई करूँगी। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं सब बच्चों को रिप्लाई करूँ और जिन बच्चों के डाउट होंगे उन बच्चों का डाउट भी मैं क्लियर करूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की पिक्चर्स देख लेते हैं। आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, आप ये सब देख रहे हो, है ना? ये सब क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल। क्यों मैग्नेटिक है? दोबारा रिपीट कर लेते हैं। बिकॉज ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। आप मुझे बताओ, आपके अभी आसपास क्या रखा होगा? मैं अस्यूम कर लेती हूँ आपके आसपास शायद चेयर रखी होगी, बेड होगा, सोफ़ा होगा, करेक्ट करेक्ट। तो क्या वो जो बेड है वो बेड वुड का बना होगा, है ना? मोस्ट प्रोबेबली जनरली बेड वुड के ही बने होते हैं ना। सो वो क्या वो बेड अट्रैक्ट हो जाएगा आपके, अगर आप मैग्नेट उसके पास लेके जाओगे? नहीं होगा, नहीं होगा। और वहीं पर कोई आयरन की रॉड होगी या आयरन का कोई सामान होगा आपके पास, है ना? आपका जो विंडो है, विंडो जो है, विंडो में जो आयरन जो नेट नहीं बना होता है पूरा विंडो से, विंडो में जैसे मतलब जो हेल्प करते हैं मतलब विंडो में, ठीक है, अभी मैं नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका मैग्नेट अट्रैक्ट हो सकता है। अगर आपका गेट स्टील का गेट है, आयरन का गेट है, तो उसमें आपका अट्रैक्ट हो सकता है मैग्नेट। तो ये चीज़ें क्या? मैग्नेटाइट। और जो नहीं होता मैग्नेट से अट्रैक्ट उसको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटाइट, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, ठीक है, लेड, ब्रास, प्लास्टिक, वुड, रबर, ये सब क्या है? नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ हमारा पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट के पोल्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक चीज़ समझो, आपने ये मैग्नेट जो मैंने अभी आपको मैग्नेट दिखाया है, इसमें आप देख सकते हो एक रेड वाली साइड है विच इज़ जहाँ पे लिखा हुआ है एन। एन का मतलब क्या? एन का मतलब है नॉर्थ पोल। और इस ब्लू वाली साइड में जहाँ पे एस लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? साउथ पोल। इसका मतलब क्या है? साउथ पोल है। ठीक है, सो एक चीज़ समझते हैं, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स होते हैं। एक होता है पहला अपना नॉर्थ पोल, फिर दूसरा होता है अपना साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, नेक्स्ट जैसे में पोल्स ऑफ मैग्नेट में, द मैग्नेट पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब आपको इसके लिए क्या एक्टिविटी कर सकते हो? इसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, आप करना है कि आपको एक आयरन का पीस लेना है। उस आयरन के पीस को आपको करना क्या है कि बहुत सारी जो नेल्स होती है ना, कील जिसको हम बोलते हैं, उनके बीच में रख देना है। आप नोटिस करोगे जो मैग्नेट के पोल्स है वहाँ पर ये जो कील है, जो ये नेल्स है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगी एज कम्पेयर टू ये बिटवीन वाला एरिया। ऐसा क्यों? बात आती है कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, कुछ बच्चों के मन में शायद ये डाउट भी आ रहा होगा कि मैम हमें कैसे पता लगेगा ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, अगर किसी मैग्नेट पे नहीं लिखा तो। वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैग्नेट का जो पोल्स होते हैं, दैट इज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, 2 ही पोल होते हैं। कोई भी चीज़ जो मैग्नेटिक मटीरियल होता है वो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैग्नेट के पोल्स पे ही क्यों अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये आपका मैग्नेट है, ठीक है, लेट सपोज ये मैग्नेट का नॉर्थ साइड है। ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ साइड है और ये वाला मैग्नेट का
साउथ है, एक सेकेंड, ये मैग्नेट का साउथ है, ठीक है। अब हर जो मैग्नेट है, मैग्नेट की ना बेटा एक मैग्नेट, मैंने आपको बताया ना, एक एबिलिटी होती है चीज़ों को अट्रैक्ट करने, विच इज़ नोन एज मैग्नेटिज्म। वो जो मैग्नेटिज्म जो एबिलिटी है वो होती, वो चलती कैसे, वो काम कैसे करती, वो यहाँ ऐसे काम करती है, मतलब ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे वो मैग्नेट ऐसे ऐसे एबिलिटी होती है उसकी चीज़ों को अट्रैक्ट करने की, ये इसकी ये है, यहाँ पर एबिलिटी है मैग्नेटिज्म जिसको बोलते हैं। साउथ की अब ऐसे होगी, साउथ की एबिलिटी ऐसे होगी पूरा, है ना, ऐसी होगी उसकी एबिलिटी पूरी ऐसे जारी होगी। अब आप देखो, अगर आप नोटिस करोगे कि ये जो एबिलिटी है ये क्या कर रही है, यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट सबसे ज़्यादा हो रही है। इसी की वजह से जो पोल्स होते हैं उसके एंड में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिज्म होता है, वहाँ पे वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक नेक्स्ट चीज़ है, जब भी, अच्छा अब आपने मेरे से, मैंने भी आपसे बोला कि अगर आप, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम हम लोग को कैसे पता लगेगा कि ये इसका मतलब नॉर्थ पोल है साउथ पोल। इसके लिए ना एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको करना क्या है, एक आयरन का पीस लेना है, उस आयरन के पीस को आपको क्या करना है, इस सिल्क थ्रेड से एक जगह आपको इसको क्या कर देना है, फ्रीली पोजीशन में, सस्पेंडेड फ्रीली पोजीशन में इसको छोड़ देना है, ठीक है, लटका कर छोड़ देना है। अब आपको पता है हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ में भी 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, करेक्ट। एक चीज़ याद रखना, हमारे अर्थ का जो नॉर्थ पोल है और हमारे जो अर्थ का साउथ पोल है, उन्हीं सेम डायरेक्शन में हमारा पोल अपने आप फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन में अपने आप वैसी पोजीशन में चला जाएगा। मतलब मान लो अगर यहाँ पे नॉर्थ साउथ नहीं लिखा और आपने इसको ऐसे, ये पोल ऐसे ये ले रखा है, ये वाला पोल, और यहाँ पे अपना थ्रेड यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जब हमने थ्रेड लगाया, अपने आपको मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन में छोड़ देना, एकदम ढीला एकदम छोड़ देना है। अब आपको पता है हमारे अर्थ का नॉर्थ इस तरफ है हमारे अर्थ का नॉर्थ, ये मैग्नेट अपने आप जिस पोजीशन में आके फ्रीली छूट जाएगा। आप फिर समझ जाना, अपने आप मेंशन कर सकते हो कि ये अपना नॉर्थ साइड होगा और ये अपना साउथ साइड होगा, ठीक है। हमारा जो मैग्नेट होते हैं, अगर हम फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन में उसको छोड़ते हैं, सो वो ऑलवेज पॉइंट करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हमारे जो मैग्नेट है उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के किस पोल की तरफ होगा, नॉर्थ पोल की तरफ होगा, और हमारे अर्थ का जो साउथ पोल होगा वो साउथ पोल की तरफ होगा, ठीक है। इस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं अपने मैग्नेट में ये मेंशन करने में कि नॉर्थ और साउथ कहाँ है। अब आपको नॉर्थ साउथ पता लग गया, अब ये बात आती कि ये चीज़ें इस्तेमाल कहाँ होती थी, ठीक है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल होती कहाँ थी बच्चे, जो पहले बेसिकली जो आपने देखा होगा मर्चेंट्स वगैरह होते थे, या जो शिप्स वगैरह में जो लोग जाते थे, वो जनरली इसका इस्तेमाल करते थे, इससे मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे डायरेक्शंस को फाइंड करने में, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक मैग्नेट देख रहे हो, ठीक है। इस मैग्नेट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये पोजीशन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पोल्स लिखे हुए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, है ना। सो अब यहाँ पे ये हेल्प क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लेट सपोज कोई भाई पर्सन है या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है, उन लोगों को कहीं जाना है, उनके पास एक प्रॉपर उनके पास मैप है कि आपको ऐसे रास्ते जाना है, ऐसे जाना है, वो मिलते थे ना उनके पास मैप, ठीक है, तो ऐसे जाना है। अब हुआ क्या, आप किसी पॉइंट पर आके स्टक हो गए, आप ये बड़ा सा ये पानी का है, ये तालाब है, ठीक है, और आप इस पॉइंट पे आके स्टक हो गए कि अब भैया जाए कहाँ। ये तो बहुत छोटा लग रहा है आपको देखने में, बट एक्चुअल में तो ये, अगर आप रियल लाइफ में किसी पानी के बीच में खड़े हो, ओशन के बीच में, रिवर के बीच में, ऐसे बड़े से में खड़े हो, तो आप बहुत कंफ्यूज हो कि भाई राइट जाए लेफ्ट जाए, क्योंकि वहाँ कोई रोड थोड़ी ना होती है कि भैया आप बताओ राइट वाली रोड पे जाना है लेफ्ट वाली रोड पे जाना है, नहीं पता, और गलत जाना इस तरफ है और चले इस तरफ गए, लो भैया घर वापस आ गए हम तो अपने, है ना। तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वो अब इस्तेमाल कैसे करते थे, मैं आपको वो बता रही थी कि अब मान लो मेरे पास ये मैग्नेट है, अब मैं इस पोल पर आकर रुक गई हूँ, ठीक है, स्टक हो गई हूँ, मैं अपना पोल वो अपना कंपास निकालूंगी मैं, और कंपास को एकदम फ्रीली पोजीशन में अपने एयर थोड़ा वैसे हाथ उठा के ऐसे उसको पकड़ के रखूँगी। अब मैं देखूंगी मेरा जो मैग्नेट है, मेरा जो ये पोल के अंदर ये जो मैग्नेट, ये जो कंपास है इसके अंदर मेरा जो मैग्नेट है वो फ्रीली सस्पेंडेड पोजीशन में नॉर्थ की तरफ नॉर्थ जाएगा और साउथ की तरफ साउथ जाएगा। अब जो पहले के मैप्स होते तो उसमें ये बता दिया जाता था आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, साउथ की तरफ जाना है, ईस्ट की तरफ जाना है, वेस्ट की तरफ। अब मुझे पता लग गया कि मुझे जाना कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना है। मेरा आया कहाँ, नॉर्थ। अब देखो सिंपल समझो, यहाँ पे नॉर्थ आया है तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो वो लोग समझ जाएंगे उनको यहाँ जाना है। क्लियर हुआ।
मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता था डायरेक्शंस फाइंड करने में। मैग्नेट कहाँ इस्तेमाल किया जाता था? डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प किया जाता था। जो कंपास होता है उसके पास एक मैग्नेटिक निडल होता है, अटैच्ड होता है उसमें, जो रोटेट कर सकता है फ्रीली। सो जो मैग्नेट होता था वो हमेशा किसकी तरफ पॉइंट करता था? नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ। जो कंपास में मार्क्ड होता था उनको हेल्प हो जाता था डायरेक्शंस फाइंड करने में। अगर वो कंफ्यूज हो गया कि भैया बताओ नॉर्थ का है साउथ का है, तो अब वो मैग्नेट निकालते थे, मैग्नेट में जहाँ नॉर्थ दिख रहा होता था, साउथ दिख रहा होता, समझ जाते थे ये नॉर्थ है ये साउथ है। लेट्स सपोज अब उनको वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, तो अब वो समझ चुके कि नॉर्थ अगर इस तरफ है तो मेरा वेस्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा। वो इस तरफ को मुड़ जाते थे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक कंपास की। थोड़ा सा हम फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक कंपास जो होता है एक डिवाइस होता है जो डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करता है। अब ये एक मेटल का केस होता है। ये क्या होता है? एक मेटल का केस होता है जिसके ऊपर किस चीज़ का कवर चढ़ा होता है? ये ग्लास का कवर चढ़ा होता है। किसका कवर चढ़ा होता है? ग्लास का कवर चढ़ा होता है। और जो मैग्नेटिक निडल होती है इसके बीच में, आपकी जो मैग्नेटिक निडल दिखाई पड़ रही है ये, ठीक है, ये रोटेट कर लेती है फ्रीली कवर के अंदर। अच्छा एक बात और समझो, ये जो ग्लास का आपको केस दिख रहा है ये लगाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अपने मैग्नेट के ऊपर। आप इसको ओपन नहीं रख सकते हो। क्यों नहीं रख सकते हो? आपको पता है जो एयर होती है, एयर का भी अपना प्रेशर होता है, एयर अपने प्रेशर से आती है। अब जो एयर अपने प्रेशर से आएगी तो उस मैग्नेट को क्या कर सकती है? एक मैग्नेट को वो फ्रीली रोटेट करने में उसको ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सकती है उसके लिए, है ना। तो इसलिए एक ग्लास का कवर लगाया जाता है ताकि एयर इसके अंदर जाकर एयर मतलब इसको ऐसे निडल को परेशान ना करे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा मैग्नेट जो होता है उसको वो फ्रीली घूमता है। ठीक है, और इसके जो डायल मार्क मतलब उसके ऊपर डायरेक्शंस भी लिखे होते हैं, क्योंकि मैग्नेट पे लिखे होते हैं ये नॉर्थ है ये साउथ है, ऐसे करके डायरेक्शंस भी लिखे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। ये एक चैरियट है जो डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है। अब इसकी कहानी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ख्वांग करके एक एम्परर था चाइना में, ठीक है, उसके पास एक स्टैचू थी लेडी की, उसके चैरियट में ये चैरियट है उसका, उसके पास एक लेडी का स्टैचू था उसके चैरियट में, जो हमेशा क्या करता था वो, अच्छा एक बात और, वो रोटेट कर सकता था किसी भी डायरेक्शन में। तो जो स्टैचू था उसकी जो एक आर्म था, जो उसका एक हाथ था, वो हमेशा एक साउथ डायरेक्शन की तरफ हमेशा पॉइंट रहता था, मतलब जहाँ भी साउथ होता था वो चैरियट उस तरफ मुड़ जाता था। सो एम्परर उस स्टैचू का जो आर्म है उससे इस्तेमाल करता था अपनी जो चैरियट है उसके डायरेक्शंस को फाइंड करने में, कि उसको कहीं रास्ते में जाना है, न्यू प्लेसेस जो है चैरियट में अगर वो जाता था कहीं, तो वहाँ पे उसको हेल्प हो जाता था कि साउथ डायरेक्शन का है, नॉर्थ डायरेक्शन का है, ये सब डायरेक्शन में उसको हेल्प हो जाता था। कि जैसे मान लो चैरियट में जा रहा है, ठीक है, अब वो चैरियट में जा रहा है मतलब किसी डायरेक्शन में जाना है, अब वो कंफ्यूज हो गया है या उसको कोई प्रॉब्लम हो गई कि बच्चा मुझे ना साउथ डायरेक्शन में जाना है, तो वो देखता था चैरियट का आर्म जिस तरफ है उसका वो साउथ हो जाता था, वो वहाँ चला जाता था। नॉर्थ जाना उसके अपोजिट चला जाता था, वेस्ट ईस्ट, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना पॉइंट जाता था। ठीक है, उसी तरफ अपना वो चैरियट घुमा लेता था। यार ये थोड़ा सा पीछे से अगर आवाज़ आ रही होगी प्लीज़ डिस्टर्ब मत होना। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं मेकिंग ऑफ अ मैग्नेट। अब मैग्नेट कैसे बनाए? अब बच्चों को बड़ा शौक होता है कि मुझे अपना मैग्नेट बनाना है। मैग्नेट कैसे बनाए? उसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ईजी सी चीज़ है, बहुत ईजी सा एकदम। एक मैग्नेट लेना है आपको, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट लेना है, ठीक है, और एक छोटा सा हमें एक आयरन का टुकड़ा लेना है। ठीक है, अब करना क्या है आपको, उस आयरन के जो आयरन का पीस है, ठीक है, उसको ना रब करना है अपने परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। ये आपका परमानेंट मैग्नेट है और ये आपका आयरन का टुकड़ा, इन दोनों को क्या करना है, इसको आयरन के टुकड़े को परमानेंट मैग्नेट के ऊपर रब करना, पूरा ऐसे रब करना है 50 टाइम्स आपको इसको क्या करना होगा, रब करना होगा। ठीक है, फिर आपका मैग्नेट तैयार हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट। अब अट्रैक्शन रिपल्शन मैग्नेट होता क्या है? सबसे पहले इसको समझने से पहले मैं एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ये वाला मैग्नेट देख रहे हो, एक सेकेंड, ये वाला मैग्नेट देख रहे हो आप, ये दो मैग्नेट देख रहे हो, ये दोनों कैसे एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं ये, और यहाँ पर ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो जब दो मैग्नेट एक दूसरे से मतलब रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से बाहर भागते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं दोनों मैग्नेट्स, उसको हम बोलते हैं रिपल्शन। और जब दोनों मैग्नेट एक ही डायरेक्शन की तरफ आते हैं तो उसको हम बोलते हैं अट्रैक्शन। एक ही तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो अट्रैक्शन। जब दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं, यानी दोनों से अवे, दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिपल्शन।
क्लियर हुआ? आप चलते थोड़ा थ्योरी की तरफ। सो अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है? जब लाइक पोल्स, जो मैग्नेट के लाइक पोल्स मतलब आपने देखा अभी ब्लू वाला सेम था, है ना? तो मान लो ये मेरा एक मैग्नेट है, ये एक और मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट का साउथ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ये मैग्नेट सॉरी ये मैग्नेट का, ये दोबारा मैग्नेट, ये मैग्नेट का दोबारा साउथ आ गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ आ गया। आपने देखा ये भी साउथ, ये भी साउथ, ये क्या है? लाइक पोल्स हैं। और यहीं पर एक और मैग्नेट मैं बना देती हूँ, यहाँ पे ये नॉर्थ, ये साउथ, लेकिन इस बार साउथ की जगह नॉर्थ है, ये दोबारा साउथ है। अब देखो ये अलग, इनको बोलते हैं हम अनलाइक पोल्स। जो अलग अलग होते हैं उनको बोलते हैं अनलाइक पोल्स, जो सेम होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइक पोल्स। ठीक है? सो याद रखना, जब भी दो मैग्नेट के लाइक पोल्स एक ही मतलब दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, ठीक है, सो वो क्या करेंगे? दूसरे से रिपेल करेंगे, भागेंगे एक दूसरे से पीछे की तरफ हटेंगे। सो लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि जब नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बॉट किया जाता है, वैसे मैंने साउथ लिया जैसे कि, तो साउथ पोल जो है मैग्नेट का वो पोल के पास आता है दूसरे मैग्नेट के, और दूसरे वाले मैग्नेट के पोल के पास भी क्या साउथ ही है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है? और सेम ऐसा नॉर्थ के साथ भी होगा कि दोनों के नॉर्थ सामने आएंगे तो वहाँ पे वो रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस मीन्स जब नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट को बॉट किया जाता है साउथ मैग्नेट के पास, साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट के पास, सो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है? रिपल्शन समझ आया? जब सेम यानी लाइक पोल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो क्या करते हैं? अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्शन। ठीक है? ये मैंने बता दिया आपको, रिपेल और अट्रैक्शन। देखो सेम ब्लू सेम रिपेल कर रहे हैं, ब्लू और रेड अट्रैक्ट कर रहे हैं, अलग अलग अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक भी है हमारी इस क्लास का, दैट इज हमारा यूज़ ऑफ मैग्नेट। अब मैग्नेट को आप लोग बहुत अलग अलग तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने सबसे पहला ही हमने रीड करा, डायरेक्शंस फाइंड करने में हेल्प करता है ना? हमने देखा वो चैरियट में भी यूज़ हुआ है ना? पहले जो चाइनीज़ लोग थे, चाइना के लोग, तो वो लोग सबसे पहले उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया डायरेक्शंस में कंपास को। फिर फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता था, हैवी मासेस मतलब जो हैवी चीज़ें उनको उठाने में क्या यूज़ होता था? फैक्ट्रीज़ में मैग्नेट इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को उठाने के लिए। कंस्ट्रक्शन जैसे टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बेल्स, इन सब में भी मैग्नेट का इस्तेमाल करते थे। उसमें चिप वगैरह जो इस्तेमाल होती है वो मैग्नेटिक होती है। ठीक है? तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता था। जो टेलीफोन से लगा, आपका मोबाइल फ़ोन है इसके अंदर भी मैग्नेट है, कंप्यूटर है उसके अंदर भी मैग्नेट है। ठीक है? इसलिए बोला जाता है ना कि क्या बोलते हैं, जो आपका कंप्यूटर है या आपका जो लैपटॉप है वो और फ़ोन जो है उसको साथ में मत रखो, फ़ोन को मतलब कंप्यूटर के पास हाथ मत रखो, ख़राब हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके फ़ोन के अंदर भी मैग्नेटिक चिप है और आपके कंप्यूटर के अंदर भी मैग्नेटिक चिप है। सो होगा क्या, वो दोनों मैग्नेटिक चिप एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी या रिपल्शन करेंगी, और बार बार ऐसा करने की वजह से मैग्नेट ख़राब हो जाता है। ठीक है? अभी हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस जो है मैग्नेट के, तो मैं आपको पहले ही बता दिए, इसलिए भी इसको साथ में नहीं रखते हैं। ठीक है? और हमारे जो कहाँ का इस्तेमाल होता है मैग्नेट, अभी आपने देखा कंपस में होता है, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेस ऑफ आयरन, कंस्ट्रक्शन में टेलीफोन, इलेक्ट्रिक बेल्स, इन सबके कंस्ट्रक्शन में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है। साथ में हम लोग जैसे अब आपने देखा होगा कोई आयरन की चीज़ है वो किसी में मिक्स हो गई है, ठीक है, तो उसको सेपरेट करने के लिए भी आयरन का इस्तेमाल किया जाता था। पहले जब मैं छोटी थी तो हमारे पड़ोस में मतलब हमारे वहीं पर एक कोई था, कुछ ऐसे कूड़ा घर टाइप बना हुआ था, ठीक है, अब तो वहाँ पे किसी का घर बन गया। तो वहाँ पे क्या था, कोई आंटी थी, वो ना एक ऐसे बड़ा सा आयरन का पीस होता था और उसके ऊपर उनको एक ऐसे डंडा लगा होता था। यहाँ पे आयरन के पीस पे क्या लगा होता था, एक डंडा लगा होता था। तो वो आंटी क्या करती थी, उस आयरन के पीस को, वो डंडे की हेल्प से उस आयरन के पीस को ना हर जगह ऐसे तो पूरा रोड पे ऐसे तो घुमाती थी। ठीक है, मतलब उस कूड़े से जो जहाँ पे पड़ा रहता था वहाँ पे घुमाती थी और उनको वहाँ पे क्या बोलते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े मिलते थे, सिक्के मिलते थे, बहुत सी चीज़ें मिलती थी। मैं यही सोचती थी यार ये क्या है, ये आंटी किसको घुमाती है और कैसे ये सब चीज़ें कैसे आंटी के उसमें चिपक जाते हैं आके। वो क्या था, आज मुझे समझ आ गई है, बहुत अच्छे से समझ आ गया, वो मैग्नेट था। अब जैसे मुझे समझ आ गया, आई होप आपको भी ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, सो मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया, कूड़ा था वहाँ पे वो नॉन मैग्नेटिक था, प्लास्टिक था, रबर था, वुड था, वो नॉन मैग्नेटिक था, करेक्ट। लेकिन आयरन कैसा था, मैग्नेटिक। तो आयरन जैसे ही उस नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल के मिक्सचर में गया, आयरन ने किसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, किसको अलग किया, आयरन को, मैग्नेटिक मटेरियल को अलग किया। नेक्स्ट आता है, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है फॉर पेस मेकर्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI वगैरह मशीन्स वगैरह होती है, वहाँ पे भी अपने मैग्नेट को इस्तेमाल
किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये मैंने एक पूरा ओवरऑल एक बॉक्स में एक पिक्चर में बना दिया है, ताकि अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो आप ये पिक्चर भी दिमाग में रख सकते हो। मैग्नेट का इस्तेमाल कंपास बनाने में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, बैग्स में कंपास का यूज़ होता है, मैग्नेटिक क्रेन्स में मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, कुछ टॉयज़ में भी मैग्नेट यूज़ होता है, फ्रिज में भी मैग्नेट लगता है। ये तो ऊपर अलग से मैग्नेट आपको देखते हो, कुछ लोग आजकल घूमने जाते हैं ना तो वहाँ से वो मैग्नेट लेकर आते हैं ना, सो वो तो है मैग्नेट। बट फ्रिज के जो डोर होता है ना, डोर, उसमें भी मैग्नेट इस्तेमाल होता है। तो इस पिक्चर की ज़रा एक पिक्चर क्लिक कर लो अपने माइंड में। ठीक है, और कि अगर आपको पिक्चर ये याद हो जाएगा तो आप पेपर में ऑटोमेटिकली, अगर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स का आएगा तो अच्छे से लिखना चाहिए। एक बात और समझा देती हूँ मैं, पेपर में क्वेश्चन अगर 1 मार्क का है और पॉइंट में आंसर कर रहे हो तो 1 मार्क के लिए 1 पॉइंट काफ़ी है। इन केस आपको 2 पॉइंट्स आती है तो बेझिझक लिख देना। ठीक है, उसके बाद मान लो अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 पॉइंट इनफ है, 2 पॉइंट्स भी लिख दोगे ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया तो 2 मार्क्स के लिए 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट, मतलब जितने मार्क्स का क्वेश्चन उतने पॉइंट तो ज़रूरी है। अब कुछ बच्चों को अपना पता होता है, देखो सबको अपने बारे में पता है कि मुझे पता है कि मैं अगर 4 पॉइंट्स लिखूंगी तो मेरा 1 पॉइंट शायद गलत हो सकता है या मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभार, तो मैं क्या करूँगी 4 की जगह 5 पॉइंट्स लिखूंगी। लेट सपोज मेरा 1 पॉइंट गलत हो गया है तो मैम मेरा उसमें मार्क्स ना काटे, क्योंकि मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखा होगा तो मैम वो वाला उसके मार्क्स दे देंगी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद यूजेस ऑफ मैग्नेट की पिक्चर क्लिक कर ली माइंड में, हो गया। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट मैग्नेट। ये एकदम लास्ट टॉपिक, एकदम लास्ट टॉपिक है। ठीक है, फ्यू क्वेश्चंस अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट को आप लोग को कैसे संभालना है, देखो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, सो प्लीज़ अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, कोई डाउट होगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और प्लीज़ सपोर्ट करना। चलिए फ्यू क्वेश्चंस अबाउट मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। मैग्नेट को कैसे संभालें, कभी भी मैग्नेट को ड्रॉप ना करें, मैग्नेट को ऐसे कभी भी छोड़े ना। ठीक है, ड्रॉपिंग यानी मैग्नेट को कभी भी ऐसे छोड़े नहीं कि भाई गिरा दिया, ठीक है, उससे भी मैग्नेट खराब होता है। मैग्नेट को कभी भी हीट ना करें, मतलब मैग्नेट को आग पे रख दिया, चलो मैग्नेट को पका के देखते हैं आज मैग्नेट पकने के बाद कैसा दिखता है, नहीं करना, खराब हो जाएगा मैग्नेट। नेवर ड्रॉप मैग्नेट फ्रॉम हाइट्स, नेवर हीट अ मैग्नेट। नेक्स्ट है हमारा नेवर डू नॉट हैमर अ मैग्नेट। ठीक है, आज देखते हैं मैग्नेट को पीट कर इसको पतला करके देखते हैं कुछ हो पाएगा क्या इसमें, नहीं होगा, मैग्नेट खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला मैग्नेट को ड्रॉप नहीं करना है, मैग्नेट को फेंकना नहीं है। सेकेंड, अप्लाइंग हीट। ठीक है, मैग्नेट में हीट नहीं लगाना है, खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, कभी भी हार्ड ऑब्जेक्ट लाइक हैमर से मैग्नेट को पीटना भी नहीं। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें कोई पीटे क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा मैम इसने मैं कैसे मारा, है ना। सेम ऐसे ही अगर आपको कोई छत से गिरा दे, है ना, ऊपर से कोई बेड से ही गिरा दे, क्या होगा, खराब हो जाओगे ना तुम भी, ऐसे मैग्नेट भी खराब हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है, ये याद रखना है, अपने आप को रिलेट करो उससे कि मुझे कोई बेड से गिरा दे, मुझे कोई कहीं से गिरा दे तो मैं क्या टूट जाएंगी, मेरी हड्डी 1-2 हड्डियाँ टूट जाएंगी, ऐसे ही मैग्नेट भी खराब हो जाएगा। आपको कोई आग पर जाके बिठा दे, खराब हो जाओगे, ऐसे ही मैग्नेट भी खराब हो जाएगा। आपको कोई पीटे, आपका भी मूड खराब होगा, मैग्नेट भी खराब हो जाएगा। ठीक है, याद रखने ये तीनों पॉइंट्स, ये याद करने का तरीका है, प्लीज़ इस सब चीज़ों का माइंड में रखना अपने। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसी में हमारा आगे है मैग्नेट्स को हमेशा जैसे कि रेडियो, टेलीविज़न, इन सब से दूर रखना चाहिए। याद रखो कभी भी 2 मैग्नेट को भी, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं उनको भी कभी एक दूसरे के आसपास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी मैग्नेट होता है, तो उससे भी हमारा मैग्नेट जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो ख़राब हो सकता है। और मैग्नेट को कभी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के पास नहीं लेकर आना। ठीक है, क्लियर हो गई बात। मैग्नेटिक आइटम्स को हमेशा अपनी चीज़ों से दूर रखना है, मतलब अपनी चीज़ें मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, ये एकदम लास्ट स्लाइड है ये हमारी, अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट मैग्नेट। मैग्नेट को स्टोर कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट भी है, लास्ट टॉपिक भी है, सो प्लीज़ ध्यान रखना। मैग्नेट को स्टोर कैसे करें, मैग्नेट को स्टोर करने के लिए आपको करना क्या है, लेट्स सपोज आपके पास बार मैग्नेट, सबसे पहले बार मैग्नेट है, या दूसरा हमारा हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे स्टोर करें। बार मैग्नेट को स्टोर करने के लिए आपको करना है कि आपने एक बार मैग्नेट लेना है और उसके बीच में 2 बार मैग्नेट लेना है, उनके बीच में क्या रखना है, आयरन का वुडन एक पीस रखना है, वुड का पीस रखना है, ऊपर से पतली पतली 2 आयरन की छोटी छोटी बार, पतली पतली स्ट्रिप्स रखना, तब आप इसको स्टोर कर लेना एक बॉक्स के अंदर, आपका मैग्नेट खराब नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हॉर्सशू मैग्नेट को कैसे स्टोर करेंगे, हॉर्सशू मैग्नेट को एक बॉक्स के अंदर रखेंगे, बॉक्स के अंदर हॉर्सशू मैग्नेट के पास में एक आयरन का बार रख देंगे उसके आगे। ठीक है, इससे भी आपका मैग्नेट खराब नहीं होगा। अच्छा एक बात और समझो, मैं एक बात क्लियर बता देती हूँ, बार मैग्नेट को संभालते समय ध्यान रखना कि बार मैग्नेट जब रखोगे तो अनलाइक पोल्स रखना, अनलाइक जैसे नॉर्थ अगर यहाँ है तो यहाँ
पे साउथ, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ नॉर्थ, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी बुक में लिखी हुई है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह आपने क्या करना है, जैसा भी मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया, आपको समझ आ गया। अब अच्छे बच्चे की तरह आपको बुक के जो बुक है उसको अच्छे से रीड करना है, और जो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना। देखो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, आपको समझ भी आ गया होगा, बट रीडिंग इज़ द की, ठीक है। सो रीडिंग भी एक चाबी है जो आपको इस्तेमाल करती है आपका अच्छे मार्क्स गेन करने में, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर्स इसके सॉल्व करना, और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए इस चैप्टर के, सो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी एक वीडियो अलग से बना दूंगी, ठीक है। और उस क्वेश्चंस का एक जो क्वेश्चन आंसर्स मैं अलग से बनाऊंगी उसकी PDF भी अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में, ठीक है। और जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं, जिनके पास जिनको कुछ बुक्स है ना, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट बुक्स चल रही हैं अभी भी, ठीक है, वो बच्चे लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, और उनके बुक में जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्लीज़ उनको सॉल्व ज़रूर करना, ठीक है। और जो बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे मुझे कमेंट कर देना कि मैम ऑल क्वेश्चंस आर डन, ठीक है। और प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट ज़रूर करना, कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू, बाय।